हाँ जी शालिनी मैम, आप बताइए मेटाबॉलिज्म के बारे में। अनम्यूट कीजिए। हाँ। ओके। यस मैम। हमारे काम करने, चलने, उठने, बैठने में जो कैलोरी बर्न होती है, उसको जो नापने की दर होती है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके। और कौन बताना चाहेगा? अभी ज्वाइन ही कर ये रहे हैं लोग। ये कि, पेट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है सुनीता मैम? पेट से मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी स्टमक से, हाँ स्टमक से होता है रिलेटेड इसका। जी जी, अभी 6 बजे का टाइम था, लेकिन अभी भी धीरे धीरे ज्वाइनिंग चल रही है। ओके। देखिए, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारी, जिसको हम हिंदी में चयापाचन प्रक्रिया बोलते हैं, यानी कि हम जो भी खाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू मेटाबॉलिज्म। खाने को पचाने की शक्ति से लेकर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने तक के प्रोसेस में जो काम करता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। हम जो भी फूड खाते हैं उस वो किसके जरिए हमें एनर्जी में मिलता है? हमें खाना हम क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी आए, स्टेमिना बढ़े, हमारा, हम जो भी कुछ काम करते हैं पूरे दिन में, वो सारी चीजों में हम उन पूरे सारे कामों को अच्छी तरीके से कर पाए। तो उसमें जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है हमारा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म हमारे फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ये कंफर्म हो गया। ठीक है। लेकिन जिन जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता, उनको किस किस तरीके के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कम्युनिटी में भी सुनते हैं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम, सबके वेट कम होने का प्रोसेस या यूनिट अलग अलग है ना? किसी का वेट कम हो रहा है 30 डेज में 6 to 7 kg और 5 kg, और किसी का कम हो रहा है 2 से 3 किलो, या कोई 1-1.5 किलो ही कम कर पाता है। अब इसके पीछे अंतर क्या है? इसके पीछे जो अंतर है वो यही है कि किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, तो जो भी वो खा रहे होते हैं वो तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि वो कन्वर्ट होता है फैट में। परफेक्ट। इसीलिए उनकी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी चलती है और उनका वेट फास्ट फास्ट गिरना शुरू होता है जब वो सारे पैरामीटर्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। अब जिनका वेट बहुत स्लो जा रहा है, वो सारे पैरामीटर्स भी फॉलो कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, वो एजुकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन उनका वेट क्यों नहीं जाता? क्योंकि कई बार उन लोगों का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होता है, यानी कि जो फूड को कन्वर्ट करने की जो शक्ति है, जो यूनिट है, वो प्रक्रिया जो है वो स्लो है। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। एक होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, एक होता है एक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हर वक्त, जैसे हर वक्त तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हर वक्त आप काम नहीं कर सकते, तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म उस वक्त भी आपकी कैलोरीज को बर्न कर रहा होता है जब आप सो रहे हो, जब आप रेस्ट कर रहे हो, जब आप बैठे हुए हो, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो वो जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो उस वक्त भी काम कर रहा होता है, वो होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। और एक होता है एक्टिव मेटाबॉलिज्म, जो जब आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हो, फॉर एग्जाम्पल आप वॉक कर रहे होते हो, आप घर में कोई मतलब अपना काम कर रहे होते हो, या फिर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो उस वक्त आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव मोड पर होता है। ठीक है। तो वो होता है हमारा एक्टिव मेटाबॉलिज्म। दोनों में अंतर यही है कि अगर हम रेस्टिंग मोड पर हैं, जो हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है वो बैठे बैठे भी आपके फूड को पचाएगा, और जब एक्टिव, हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म अलग तरीके से काम करता है, यानी कि एक्टिवली वो परफॉर्म करता है। ठीक है। तो ये तो हो गए मेटाबॉलिज्म के टाइप।
अब मेटाबॉलिज्म फीमेल में और मेल में दोनों में इसका रेट अलग अलग होता है। जैसे जेंट्स लोगों का जो पुरुष होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म अलग रेट का होता है, और जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अलग रेट का होता है। महिलाओं का मैक्सिमम मतलब एक जो कॉमन मेटाबॉलिक परसेंटेज है या रेट आप इसे कह लीजिए, वो 1500 तक होता है। मतलब एक अच्छा हेल्दी मेटाबॉलिज्म 1500 तक माना जाता है। और जो पुरुषों का होता है वो 1800 से यानी कि 1800 से लेके 2000 तक चला जाता है। यानी कि पुरुष ज्यादा खाके भी अपनी कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं उतना नहीं कर पाती, इसीलिए उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये आप रेट भी आप नोट डाउन कर लीजिए, महिलाओं का 1500 तक एंड पुरुषों का 1800 टू 2000। अब मेटाबॉलिज्म जिनका कमजोर होता है, जिनका वीक होता है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी फिजिकल हेल्थ में, उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप कुछ भी हेल्दी खा रहे हो, मतलब आप अनहेल्दी डाइट ले ही नहीं रहे हो, सब कुछ आपका हेल्दी चल रहा है, आप न्यूट्रिशन भी ले रहे हो, उसके बाद भी आपको इतनी जल्दी एनर्जी फील नहीं हो रही, आपको थकान थकान रहती है, आप थोड़ा भी काम करते हो घर में आप थक जाते हो, आपको लगता है मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं फिर मैं दूसरा काम करूं, तो आपकी बॉडी में थकान रहती है। आपके जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, मांसपेशियों में पेन होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। मतलब आपकी बॉडी में जब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा फूड, तो किस में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट होगा, और जब फैट में कन्वर्ट होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और ब्लॉकेज की, स्ट्रोक की, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है। कई बार वो बहुत अच्छे से अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनकी स्किन नेचुरल तरीके से ड्राई मोड पर जाने लगती है मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से। और उनका वजन कंसिस्टेंसी में मतलब बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, क्योंकि वो जो भी खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, फैट में कन्वर्ट होता है। स्पेशली फीमेल्स में जो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से जो वेट बढ़ता है वो कमर के आसपास बढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि फीमेल्स में जो वेट, जो चर्बी बढ़ती है वो कमर के आसपास, पेट के आसपास, हिप्स के आसपास ज्यादा बढ़ती है। तो ये मेटाबॉलिज्म स्लो होने का एक सिम्टम है कि जिन महिलाओं का लोअर एब्डोमेन, लोअर पार्ट जो है वो काफी फैटी है और वहां पर टायर्स बने हुए हैं, वहां पर चर्बी इकट्ठी हो रही है, तो ये भी एक साइन है कि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। कमजोरी फील होती है, और जोड़ों में पेन, सूजन तक आने की इसमें वो रहते हैं सिम्टम्स, कि जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन होता है, प्लस उनमें सूजन तक आ जाती है मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से। कई बार फीमेल में जो हमारे पीरियड्स का मेंस्ट्रुएशन, जो हमारा पूरा मंथली सर्कल होता है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार बहुत हाई ब्लीडिंग होती है और कई बार होती ही नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, और जो भी हम खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से हमारे डिस्टर्ब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से हमारे पीरियड भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, और फीमेल को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार एज से बहुत पहले ही मेनोपॉज की भी इशू आ जाता है, उनका पीरियड साइकिल बंद हो जाता है मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की वजह से, एज से पहले ही, बहुत कम एज में। तो आप सोचिए कितना ज्यादा खतरनाक है। इवन डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम इसके साथ आ सकती है अगर हम इस पर टाइमली वर्क नहीं करते हैं, इसको हम समय के साथ अच्छा नहीं करते, समय के साथ इस पे ध्यान नहीं देते, तो एक पर्सन डिप्रेशन तक स्थिति में जा सकता है। दिल की धड़कने की गति जो होती है वो भी इसमें स्लो हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी के फंक्शंस जो हैं अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते, इसीलिए दिल की धड़कने की गति कम हो जाती है, प्लस इसमें हाई बीपी का टेंशन रहता है, प्लस स्ट्रोक आने का भी डर रहता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी पूरा अच्छे से फंक्शन, उसके काम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे 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 ये सारे इश्यूज कब आपकी बॉडी में आने लगते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो आप सोचिए, जो एक छोटा सा नाम है कि मेटाबॉलिज्म,
वो कितना खतरनाक हो सकता है अगर हम उसको टाइमली इम्प्रूव ना करें और उस पर काम ना करें। अब ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि भाई मेटाबॉलिज्म हमारा कितना है, क्या है उसका परसेंटेज है? जो थायराइड का टेस्ट होता है ना, तो उससे हमें पता चलता है थायराइड अगर हमारा बढ़ा हुआ है, या थायराइड दो तरीके की होती है आपको पता है, हाइपो एंड हाइपर। तो उसमें जो थायराइड हमारा वर्क नहीं कर रहा होता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत वर्स्ट कर देता है, जिनकी थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो हमें थायराइड वाले पेशेंट्स को बहुत ध्यान से और अपनी जर्नी को, अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए इस चीज को इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि मेरा वेट कम क्यों हो रहा है, कहीं इसके पीछे थायराइड तो रीजन नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि मैं जो भी खा रही हूँ वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, वो सब कुछ फैट में जा रहा है। तो ये छोटी छोटी से जो टेस्ट हैं वो हमें खुद से ही अपनी बॉडी को समझते हुए डेली बेसिस पे करने पड़ेंगे। ओके, अब ऐसे कौन से फूड हैं जिनको हम डेली बेसिस में यूज करने से अपने थायराइड को धीरे धीरे अच्छा कर सकते हैं, सॉरी अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर सकते हैं, और वो आपको थायराइड में भी डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि जब आपका थायराइड ग्लैंड भी धीरे धीरे वर्क करने लगेगा तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होने लगेगा। मौसम बदलने के साथ हमें शुरू करना चाहिए दालों को, और जो फलियां आती हैं, जो फलियां वाली सब्जी होती है, बीन्स जो होती हैं, सब तरीके की फलियां जो भी होती हैं, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो और ज्यादा से ज्यादा खाओ। हर तरीके की दाल आपको खानी, दालों का सेवन और फलियों का सेवन हमें बढ़ाना होता है। दूसरा है फलों में सारे फल फायदा करते हैं, लेकिन एवोकाडो जो आपने एक फल सुना होगा, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत हद तक हेल्प करता है एवोकाडो, और वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमें मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए कैफीन अच्छा लेना पड़ता है, और कैफीन किस में होता है, क्योंकि हम तो चाय कॉफी नहीं पीते हैं, है ना? तो चाय कॉफी नहीं पीते तो, लेकिन हम पीते हैं हर्बल टी, इसीलिए उसमें भी एक सही कंडीशन में, सही मात्रा में और सही अनुपात में कैफीन है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है। तो हमें कैफीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम मसालों पर ध्यान दें, हम स्पाइसेस अच्छे खाएं। जो गरम मसाले होते हैं, जैसे जिंजर हो गया, सिनेमन हो गया, काली मिर्च हो गई, जो भी हमारे गरम मसाले होते हैं, अच्छे मसाले, मिर्च, इवन मिर्च भी, पर मिर्च कौन सी, लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, ग्रीन चिली एंड ब्लैक पेपर, ये सब जो मसाले हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर किसी को मिर्च से एलर्जी है, उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी ऐसा है, तो आपको अपनी बॉडी को समझते हुए इन सब चीजों का सेवन बढ़ाना है या घटाना है। ऐसा नहीं कि भाई मैडम ने कह दिया मिर्च ज्यादा खानी है, अब तो मिर्च ज्यादा खा के ही हम वजन कम करेंगे, तो ऐसा प्लीज मत करिएगा, वरना दूसरे दिन आपको प्रॉब्लम होगी, या एसिडिटी हो जाए या कुछ भी। तो जो मिर्च आपको सूट करे, इसीलिए मैंने बोला लाल मिर्च, रेड चिली नहीं खानी है, हमें हरी मिर्च या काली मिर्च, ब्लैक पेपर या ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली में से भी जो तीखी वाली मिर्च होती है ना, उसमें से आप बीजों को निकाल दीजिए, जो बीज होते हैं ना उसके, वह वो स्टमक में हमारे रह जाते हैं, और वो अल्सर तक की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, तो वो हमें नहीं खाने। ठीक है, स्पाइसेस आप अपने खाने में बढ़ाइए, और वैसे भी जो खाना है वो हमारे स्पाइसेस से ही टेस्टी बनता है ना? स्वाद किससे आता है खाने में, मसालों से ही तो आता है। तो मसालों को बढ़ाना पड़ेगा हमें अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए। वैसे भी मैं हमेशा अपने किसी भी सेशन में, आपने सुना भी होगा कि मसाले मसाले तो हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, इसीलिए हमें रूखा, सूखा, फीका, बेस्वाद खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। खूब चटपटा, खूब मसालेदार बना के खाओ, बस घी, तेल, ये सब चीजें हमें नहीं खानी, क्योंकि घी तेल से तो वैसे भी कोई भी फूड टेस्टी नहीं बनता। ठीक है, बस एक खिचड़ी है जिसके ऊपर थोड़ा घी अच्छा लगता है, लेकिन हम वेट लॉस जर्नी में है, तो वो भी आप घर का घी थोड़ा बहुत खा सकते हो, अदरवाइज वो तो आप अवॉइड करोगे, तो ही आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको आसानी रहेगी। नेक्स्ट है कि हम अपना वाटर लेवल कैसे सुधारें।
बिल्कुल भी हमें पानी पीने की आदत नहीं होती, जो हमारी वेट लॉस जर्नी में हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अपने वेट के अकॉर्डिंग हमेशा हमको अपना वाटर पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। अपनी वाटर को नीड को समझते हुए हमें अपने पर डे की वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, जो हमारी बहुत हद तक हेल्प करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में। नेक्स्ट है वर्कआउट। अभी बॉडी को वर्कआउट करने की आदत तो थी नहीं पहले, किसी भी तरीके का हम योगा भी नहीं करते थे, इवन वॉक भी करने करने का कोई रूल मतलब रेगुलरिटी नहीं थी, कभी चले गए कभी गए। तो जब आप वर्कआउट करते हो, इवन आप इंटेंस वर्कआउट करते हो और वेट लिफ्टिंग वाला वर्कआउट करते हो, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। आप एक्सरसाइज करो प्लस आप वेट लिफ्टिंग भी करो, ठीक है। तो पहले दिन से ही वेट लिफ्टिंग करना मत शुरू कर देना, मसल्स में स्ट्रेन आने का डर रहेगा। पहले हमें बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। जब हमारे मसल्स इंप्रूव होना शुरू होते हैं और वेट कम होने लगता है, तो कोच की गाइडेंस के साथ हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन वर्कआउट हमें अपनी जर्नी में शुरू करना ही पड़ेगा अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए। क्योंकि वर्कआउट करते वक्त हमारी बॉडी एक्टिव मोड पर होती है, और जब हमारी बॉडी एक्टिव मोड पर होती है तो अच्छा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, हमारा फूड एनर्जी में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है। वर्कआउट के साथ आप ऐसे गेम को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है, आप वो खेलिए। आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको आउटडोर गेम्स में भी या इंडोर गेम्स में जो भी कुछ गेम्स पसंद है वो तो गेम्स खेलिए, पर उनमें आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। ये नहीं कि आप बैठ के भाई लूडो खेलने लग जाओ, मैडम ने बोला था गेम खेलने हैं, लूडो खेलने में एनर्जी नहीं जाएगी, है ना, कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। तो हमें ऐसे गेम्स को सिलेक्ट करना है। जैसे आप छोटे बच्चे हैं आपके, तो बच्चों को आप गार्डन में ले जा रहे हो, उनके साथ आजकल गार्डन में भी ना आउटडोर जो जिम होती हैं उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उन पर आप छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो डेली बेसिस पे। जो एक्सरसाइज आप क्लब में कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ आप एडी ऐड कर सकते हो ये सारी चीज। तो वर्कआउट आपकी बहुत हेल्प करता है। और वेट लिफ्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया। जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में हमारी हेल्प करती है, वो है हाई प्रोटीन डाइट। जब हम हाई प्रोटीन डाइट पर जाते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छी हेल्प मिलती है उसको बूस्ट होने में। क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए सेल्स पर टिकी हुई है। हमारे सारे सेल्स प्रोटीन से बनते हैं, और वही हमारी डाइट में नहीं होता। बिकॉज हम लोग वेजिटेरियंस हैं, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते, तो उसकी वजह से हमारी प्रोटीन की जो डेली बेसिस की नीड है वो पूरी नहीं हो पाती। और जब वो पूरी नहीं होती तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट पर हमें जाना है और चेक करना है कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज प्रोटीन का हो। जैसे आप सुबह शेक पीते हो तो उसमें प्रोटीन होता है। फिर आप चेक करो कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मिड मॉर्निंग स्नैक्स ले रहे हो, तो उसमें कुछ पोर्शन प्रोटीन का है या नहीं है ना। जैसे आप स्प्राउट्स खा सकते हो, आप लंच में दाल खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, और ये सब प्रोटीन का कोई ना कोई सोर्स उसमें होना चाहिए। जैसे चने होते हैं, राजमा होते हैं, इन सब चीजों में प्रोटीन अच्छा होता है। तो ये सब आप अपने खाने में लंच वाले टाइम में ले सकते हो। इवनिंग स्नैक आप ले रहे हो तो उसमें आप देखो कि आप प्रोटीन में क्या ले सकते हो। सोर्सेज हमें ढूंढने पड़ेंगे। जो हमारे भुने चने होते हैं इनमें प्रोटीन होता है, या आप सोक्ड जो बादाम होते हैं, जो भीगे हुए बादाम होते हैं, वो बहुत फायदा करते हैं इसमें। तो हमें दिन में किसी ना किसी टाइम पर एज अ मील लेने हैं उसको। ऐसे नहीं कि आपने कुछ अपना प्रॉपर मील तो ले लिया और उनको चलते फिरते ऐसे ही खा लिया 6-7 बादाम, लेकिन वो फिर क्या करेंगे, वो आपकी कैलोरीज को बढ़ा देंगे। तो आप किसी ना किसी स्नैक से, किसी ना किसी मील से उनको रिप्लेस करें। या तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप बादाम और सोक्ड अपने ड्राई फ्रूट्स लीजिए, या फिर इवनिंग में भी आप ले सकते हैं। तो आपका मील रिप्लेसमेंट भी हो गया, आपकी कैलोरीज भी बैलेंस हो गई, और आपको अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल गया। तो सोक्ड बादाम इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। विटामिन सी से भरे हुए फल, जो खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू है, ऑरेंजेस हैं, और भी जो खट्टे फल होते हैं मौसमी हैं, तो वो सारे हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने में बहुत हेल्प करते हैं।
जैसे ग्रीन चिली भी होती है ना, वो विटामिन सी का ही सोर्स है, इसीलिए वो हमारी हेल्प करती है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, हमारी चया पाचन क्रिया को बूस्ट करने में, बढ़ाने में। तो इस तरीके से आप खट्टे फलों का सेवन कर सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ा सकते हो अपने खाने में, पर कोशिश करो कि वो ऑर्गेनिक हो, ज्यादा वैसी वाली ना हो जो मार्केट में मिलती है ना, जैसे लौकी का साइज एकदम ही डबल वाला, फूली फूली वाली लौकी, तो वो वाली नहीं लेनी है आपको। वो आप चेक करके लो कि वो इंजेक्शन वाले सब्जियां ना हो, बेल वो वाली ना हो। ठीक है। मेटाबॉलिज्म को सुधारने के तरीके भी, जो आपकी ये प्रक्रिया है, इन्हीं में ही छिपा हुआ है। आपको एक्सरसाइज अपनी रूटीन में शुरू करनी पड़ेगी, प्लस प्रॉपर डाइट। जो हम प्रॉपर डाइट में जो आपको 5 मील प्लान बताते हैं ना, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का ही एक तरीका है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम 5 बार खिला रहे हो तो वजन कैसे कम होगा? वजन 5 बार खिलाने से इसलिए कम होगा क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म आप ऑलरेडी वर्स्ट कर चुके हो, किसी न किसी रूप में डाइटिंग करके, भूखा रह के, टाइम से खाना ना खा के। तो जब हम टाइम से नहीं खाते हैं, स्पेशली हम फीमेल्स की क्या आदत होती है, जैसे अभी तो आप क्लब में हो, आप नॉलेज दे रहे हो, आपने सुबह शेक पीना शुरू किया है, तो जल्दी आपके बॉडी में उठने के 2 घंटे से पहले पहले ही कोई ना कोई हेल्दी मील चला जाता है। लेकिन पहले हम क्या करते थे, 11-12 बजे से पहले कुछ खाते ही नहीं थे। तो उससे क्या होता था, हम उठे तो 6 बजे हैं, लेकिन 11-12 बजे से पहले हम कुछ नहीं खा रहे, तो हमारी जो खाना पचाने की शक्ति है, बॉडी तो मांग रही है ना खाना, और हम उसे दे ही नहीं रहे। और जब हम उसे टाइम से खाना पीना नहीं देते, तो वो क्या होती है, शक्ति धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है। इसीलिए टाइम से खाना आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिनको शाम को खाने की आदत नहीं होती, उनको लगता है कि मैडम लंच तो हमने 2 बजे किया था, हमें शाम को 5-6 बजे, 4-5 बजे कुछ खाने की हैबिट ही नहीं है, हम शुरू से खाते ही नहीं थे। शाम के टाइम पर, और जो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है जिसमें हम शेक पीते हैं, मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेते हैं, उस टाइम पर हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रेट पर होता है, मतलब वो मांग रहा होता है हमें कि बॉडी में हमारे कुछ फूड डालो। और उस वक्त अगर हम नहीं खाते, तो वो शक्ति, जैसे कहते हैं ना कि पेट में जठर अग्नि जल रही है, और उस वक्त हमने उसको खाना नहीं दिया, तो वो बुझ जाएगी या शांत हो जाएगी, बिना उसको कुछ दिए वो शांत हो गई, तो आपका मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाएगा। वो शक्ति आपकी खाना पचाने की, कन्वर्ट करने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे डे बाय डे वीक होती चली जाएगी। इसीलिए जब हम खाना शुरू करते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें आदत ही नहीं है शाम को खाने की, तो शाम को क्या खाना, चाहे आप एक अफ्रेश ही क्यों ना पी रहे हो, तो उसके साथ एक मुट्ठी चने ही खा लो। ज्यादा आपको भूख नहीं है, ज्यादा आपको आदत नहीं है, लेकिन अगर आप टाइम से खाना शुरू करोगे, तो आपको टाइम से उसी टाइम पर भूख लगना भी शुरू होगी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको पहले खाने की आदत नहीं थी, लेकिन अब जब उन्होंने टाइम से खाना शुरू किया, तो उनको उसी सेम टाइम पर भूख भी लगने लगी, क्योंकि जिस टाइम पर हम डालते हैं, बॉडी भी उसी टाइम पर ही मांगती है। और जब हम डालना शुरू करते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारा जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होता है, और उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। इसीलिए हमें 5 मील प्लान को फॉलो करना ही चाहिए लाइफ टाइम। ये केवल तब तक के लिए नहीं है जब तक कि आपको वेट लॉस करना है, ये लाइफ टाइम जर्नी है। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रहना है, अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखना है, डिसीज फ्री लाइफ जीनी है, डॉक्टर फ्री लाइफ जीनी है, तो 5 टाइम मील प्लान हमेशा आप टिल द एंड, एंड ऑफ योर लाइफ, लास्ट ब्रेथ, जब तक हमारी आखिरी सांस तक है, तब तक हम उसको फॉलो करें हेल्दी रहने की। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती हैं, हमारी चयापचय क्रिया को हेल्दी रखती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेटाबॉलिज्म से और भी ज्यादा वर्स्ट, अगर वीक होने लगता है, जैसे थायराइड है, तो थायराइड की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होता है। तो इसीलिए हम थायराइड का टेस्ट टाइम, जिन लोगों को थायराइड होती है उनको टाइम टू टाइम उसका टेस्ट कराते रहना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि किस तरीके से वो हमारा ठीक हो रहा है और उसमें प्रोग्रेस हो रही है। आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन लेते रहो, लेकिन आप अपना न्यूट्रिशन वैल्यू का भी ध्यान रखोगे, तो वो धीरे धीरे आपकी मेडिसिन भी डिक्रीज होती चली जाएगी।
तो ये थायराइड का जो एक केस है ना, वो मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, चाहे आपकी थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा फूड है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो वो फास्ट कन्वर्ट होना शुरू होता है, एनर्जी में फास्ट कन्वर्ट होना शुरू होता है। और जब एनर्जी में आपका फूड फास्ट कन्वर्ट होने लग जाता है तो आपकी वेट लॉस जर्नी इजी हो जाती है। इजी हो जाती है मींस फास्ट हो जाती है, तो वेट आपका जल्दी जल्दी कम होने लगता है। जिनके साथ ये इशू आता है ना कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है तो भाई 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसे ही कम होता है डेली, चाहे हम डिटॉक्स भी कर लेते हैं तो 400-500 ग्राम से नीचे नहीं जाता। उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। वो पहले किसी ना किसी तरीके से उन्होंने अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, 16-17-18 घंटे भूखे रहने की आदत डाली हुई होती है, टाइम से ना खाने की हैबिट डाली हुई होती है, तो जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है और वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। और एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो दिन पे दिन बढ़ने लगती है हमारी बॉडी, क्योंकि अगर जो फूड है वो या तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा या फिर फैट में कन्वर्ट होगा, दो ही रास्ते हैं। फूड हमारा कहाँ जाता है, या तो चर्बी में बनता है या फिर एनर्जी में। ठीक है। तो अगर वो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या बनेगा, फैट बनेगा, वो आपकी चर्बी में कन्वर्ट होगा और वो धीरे धीरे जमा पूंजी की तरह आपकी बॉडी में सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। पहले वो आपकी थोड़ा थोड़ा टमी पे आना शुरू होगा, फिर कमर पे, फिर थाइस पे, फिर आर्म्स होती हैं इन पे, फिर नेक पे। तो धीरे धीरे आपकी जमा पूंजी की तरह कैपिटल बनता जाएगा आपकी बॉडी में और दिखने लग जाएगा। शुरू शुरू में तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जब बढ़ने लगता है तो नहीं पता लगता, लेकिन फिर पता लगने लगता है जब भाई 10 से 12 किलो वजन एक्स्ट्रा हो जाता है बॉडी में, तो दिखने लगता है। यहाँ भी दिख रहा है, टमी पे भी दिख रहा है, थाइज में भी दिख रहा है, कमर पे भी दिख रहा है। तो वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमारी जो भी हम खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं है। लेकिन इसके साथ हम सारा दोष मेटाबॉलिज्म को नहीं दे सकते। हमारी जो फूड हैबिट होती है जो सालों से चली आ रही होती है वो भी इसमें हमारी हेल्प करती है। किस तरीके से हेल्प करती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेट लॉस वेट गेन की जो जर्नी है, जो अब तक आपने इतना वेट अचीव किया है, उसके पीछे आपकी सालों की मेहनत है ना। सालों की मेहनत कैसे है, सालों तक आपने खूब बढ़िया बढ़िया जंक फूड, खूब मिठाइयाँ, खूब हल्दीराम, खूब ब्रजवासी, सब कुछ खाया, तो ये सालों का इन्वेस्टमेंट ही तो है और सालों की मेहनत है। और जब सालों की मेहनत आपको दिखने लगती है तब आपको टेंशन होती है कि अरे अब तो बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया, अब कैसे ही कम करें। लेकिन जो जंक फूड है, जो मैदा है, वाइट फूड जो होते हैं, मैदा, शुगर, मिल्क, ये सब चीजें जो होती है ना, ये हमारी बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को हमारे बहुत वीक कर देती हैं और हमारी फैट को डे बाय डे इंक्रीज कर रही होती है हमारी बॉडी में। तो हमें वाइट चीजों से तो स्पेशली दूर रहना, स्पेशली मैदा और शुगर से तो बहुत हद तक आप दूर रहिए। ठीक है। और वे जब जो लोग वेट अपना कम करने के लिए यहाँ हैं उनको तो ये सब चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी। इसमें ना हमारे पास जो फीमेल और मेल का मैंने आपको रेट बता दिया कि किस तरीके से 1500 के करीब वो होता है फीमेल्स का और 1800 to 2000 मेल्स का होता है एक गुड मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है। बाकी ऐसा कोई है जिसने आज तक अपना बीएमआई चेकअप नहीं कराया हो, तो वो लोग हैंड रेस करके आएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता होगा कि उनका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से काम कर रहा है। निधि मैम, आपने अपना बीएमआई चेकअप नहीं कराया? अनम्यूट कीजिए। नहीं कराया। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहती हूँ अयोध्या में। आपके कोच का घर बहुत पास है, पता है? आपका भी पास पड़ेगा। हाँ। तो आप कभी भी नहीं, आप जल्दी से जल्दी टाइम निकाल कर आओ और अपना बीएमआई चेकअप कराओ। इससे क्या होगा कि जो देखिए, वेट लॉस ही केवल हमारा मोटिव नहीं होता है।
हमारा मोटिव होता है कि हम अपने सारे पैरामीटर्स को चेक करें, हमारा फैट परसेंटेज कितना है, हमारा विसरल फैट कितना है, हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना है, हमारा बॉडी एज कितना है। और वो सब कब पता लगेगा आपको? आपकी वेइंग मशीन पे तो केवल वेट शो हो रहा है ना, ये सारी चीजें वेट और तो नहीं पता चल रही। तो वेट अगर कम जा रहा होता है तो हम कई बार ना मतलब नेगेटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील करते हैं। जब आपको ये सारे पैरामीटर्स में सुधार दिखता है कि मेरी बॉडी एज भी रिवर्स हो रही है, मेरा फैट परसेंटेज कम हो रहा है, मेरा विसरल फैट कम हो रहा है, मेरा मसल मास बढ़ रहा है, तो हमें क्या लगता है, ठीक है, हमारी बॉडी इंटरनली वर्क कर रही है, उसमें सुधार आ रहा है। तो बीएमआई चेकअप कराना सबके लिए कंपलसरी है। और जो लोग दूर शहर में हैं, किसी और सिटी में हैं, तो आप चेक करिए कि किस तरीके से आप बीएमआई चेकअप करा सकते हैं। शालिनी मैम, आपने भी नहीं कराया? नहीं मैम, अभी तक नहीं हुआ मेरा। आप सोचो, अगर आपने स्टार्टिंग में अपना बीएमआई चेकअप कराया होता तो अभी आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट होती, और कितना आपने रिकवर किया है, कितना बॉडी एज रिवर्स हुई है, वो सब कुछ आपको पता होगा। यस मैम, मिस्टेक हो गई है तो बड़ी। हाँ, बट आप देखिए, कोशिश करिए। अभी तो आप कोच भी हैं, तो आप बीएमआई मशीन मंगाइए। मशीन ही मंगा रही हूँ। हाँ, बीएमआई मशीन आपकी हेल्प करेगी, आपका बॉडी चेकअप करने में भी, और आपकी टीम में भी आपका काम आएगी। ठीक है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी अपने पास मंगाइए। हाँ, शाली मैम, आपने भी नहीं कराया? अनम्यूट कीजिए। नहीं, मैंने भी नहीं किया। अच्छा, तो आप वृंदावन में रहते हो ना? मथुरा नहीं आते हो कभी भी? नहीं आते हैं तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। आते हैं, मथुरा भी आना होता है। अच्छा, जब भी आप मथुरा आए तो अपने कोच की हेल्प से आप बीएमआई चेकअप जरूर कराएं। वो आपकी जो आपकी रिकवरी है उसमें आपकी हेल्प करेगा। आपको आपकी बॉडी में क्या चल रहा है वो सब जानना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो वो आप जल्दी से जल्दी कराइए। और सुनीता मैम, आप अनम्यूट कीजिए। अगर पूरी बॉडी चेकअप कराएं तो उसमें ही आ जाएगा? पूरा बॉडी चेकअप मैम, एक तो वो होता है जो हमारा ब्लड लिया जाता है उसके जरिए जो चेकअप होता है, और ये बीएमआई चेकअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर आजकल हॉस्पिटल्स में भी ये चेकअप होने लगा है। तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि मुझे अपना बीएमआई चेकअप कराना है, तो वो मैं कैसे करा सकती हूँ। ठीक है, ओके। चंचल मैम ने भी नहीं कराया। चंचल मैम, बीएमआई चेकअप कराइए अपना। सबको कराना मस्ट है, सबको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में आपका फैट परसेंटेज, सारी पैरामीटर्स आपके किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए हमें बीएमआई चेकअप कराना पड़ेगा। अब एक चीज आती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है हमारा डाइट, हमारा वाटर, हमारा स्लीप, हमारा वर्कआउट। जो हमारे 5 पिलर्स है ना, वो हर चीज में ही आपको खड़े हुए दिखेंगे, हर चीज में आपको खड़े हुए देखेंगे। तो इन 5 पिलर्स को आपको हमेशा पकड़ के रखना है। अब कुछ स्पेशल न्यूट्रिशंस हैं जो मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिक रेट को आपके हाई करने में हेल्प करते हैं। उनके नाम आप नोट कर सकते हैं। अफ्रेश, जो हमारा एनर्जी ड्रिंक है, उसमें कैफीन होता है, और उसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में, बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो आपकी हेल्प करता है, वो है हर्बल कंट्रोल। उसका भी नाम आप लिखिए। अगर आपका वेट स्टक हो गया है और आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी आपका वेट नहीं जा रहा, तो आपको अपने न्यूट्रिशन किट में हर्बल कंट्रोल शुरू करनी पड़ेगी, जिससे आपका जो कैफीन इनटेक है वो बढ़ेगा। प्लस हर्बल कंट्रोल कंट्रोल में उलोंगटी बुलोंगटी होती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करने में, बूस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपको थायराइड है तभी आप हर्बल कंट्रोल ले सकते हो। थायराइड है तो लेना ही चाहिए। अगर नहीं है और फिर भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो भी आप हर्बल कंट्रोल स्टार्ट कर सकते हो, और अपनी जो आपकी चयापचय पाचन क्रिया है उसको आप बूस्ट कर सकते हो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीविटामिन,
जो हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है, और है हमारा शेक, क्योंकि शेक के साथ ही हम प्रोटीन लेते हैं। अब अपना प्रोटीन जो है वो हमें रीचेक करना है कि कहीं हम सेम प्रोटीन पे तो नहीं चल रहे जितना हमारे कोच ने स्टार्टिंग में शुरू करवाया था, वही प्रोटीन तो हमारा नहीं चल रहा। वही चल रहा है तो आप उसको रिव्यू कराइए अपनी डाइट को, और चेक करिए कि आपकी पर डे की प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो डेली की नीड है, वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो आप प्रोटीन 2 से 3 स्पून पर भी जा सकते हो अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने। बट अपने कोच से डिस्कस करिएगा क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, तभी आप उसको करिएगा, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट का इसमें बहुत एक बड़ा रोल है जो आपकी हेल्प करता है। हर्बल कंट्रोल, ये जो कुछ न्यूट्रिशन है, ये आपकी हेल्प करते हैं स्पेशली मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने। तो अपना अफ्रेश इनटेक बढ़ाइए। आप देखिए कि आप हर्बल कंट्रोल आपकी नीड है या नहीं है। प्लस इसमें एक और चीज काम करती है, वो है आपकी इम्यून हेल्थ, क्योंकि वो हमारी पैनक्रियाज को, लिवर को, जो फंक्शन है उनको, उनके फंक्शन को बढ़ा देती है, उनको अच्छा करती है। तो इम्यून हेल्थ आप उसमें अपनी किट में बढ़ा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इम्यूनिटी वीक है या बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तब भी आप इसे लेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो आपको अपनी किट में ही रखना पड़ेगा। ओके, हाँ जी शालिनी मैम। नहीं हो रहा। हेलो मैम, जैसे ये पूछ रही थी कि जैसे खाना हम चबा के खाएं या फास्ट खाएं, उससे भी फर्क पड़ता है ना बिल्कुल मेटाबॉलिज्म का? बिल्कुल, ये तो क्योंकि ये तो मतलब मैंने ये घर में देखा, जैसे मैं और मेरी मदर इन लॉ हम लोग दोनों एक जैसा ही खाना खाते थे। मतलब मैं जब ये नहीं कर रही थी, बल्कि वो मीठा उठा मेरे से ज्यादा इंटेक करती थी, लेकिन उनका आज तक कभी 1 से 2 केजी भी वजन नहीं बढ़ा। और मेरा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट में वही खाना 5 मिनट में खा के उठ जाती थी, और मम्मी 1 घंटे आराम से धीरे धीरे वो आराम से खाती हैं, वो कभी भी जल्दी नहीं खाती। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब मेरा ही वजन क्यों बढ़ता है और वही खाना सेम खा रहे हैं। तो अब ये समझ में आया कि लगता है वो इतना धीरे धीरे आराम से चबा के खाती हैं, और मैं जल्दी जल्दी खा के उठ जाती हूँ। तो ये डिफरेंस लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है शालिनी मैम। इस हम्म। चीज को आप, अगर आपको जल्दी खाने की आदत है तो इस चीज को आप सुधारिए। एक बाइट को आपको प्रॉपर 32 टाइम, जैसे बोलते हैं ना कि च्यू करना है हमें, खाने को ऐसे खाइए कि वो मुंह में पानी हो जाए, वो पूरा घुल जाए, हमें इतना चबाना है उसको। तो अगर आप इस तरीके से खाओगे तो आपकी जो शरीर की जो अंदर की, जैसे लीवर है, पूरा जो फंक्शन है, इंटेस्टाइन है, उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने की। जैसे जो दांतों का काम है, अगर दांत ही करें तो आंतों को नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो दांतों का काम ज्यादा बढ़ा दीजिए इस, तो फिर आंतों को कम मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका वेट लॉस में भी ये 100% आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, इससे मुझे एक हमारा होमवर्क याद आया। तो लेकिन करना सबको है। कैसे करेंगे आप? आपको मुश्किल से 5 से लेके 10 सेकेंड्स का, इससे बड़ा नहीं, ठीक है, 5 to 10 सेकेंड का एक छोटा सा वीडियो बनाना है, एक बाइट खाते हुए। मोबाइल को सामने रखिए, वीडियो मोड पर डालिए, कैमरा ऑन करिए, और एक बाइट खाइए, उसको 32 टाइम चबाइए, स्लोली 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 स्लोली, देन ऑफ द वीडियो एंड भेज दीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो हमें पता लगेगा कि कौन कितनी बार खाना चबा चबा कर खाता है। कौन कौन करने वाला है इस होमवर्क को? देखो, करना तो सबको है, ठीक है, लेकिन आप लोग करेंगे तो आपको मजा भी बहुत आएगा। शालिनी मैम करेंगी? हाँ जी सुनीता मैम, आप अनम्यूट कीजिए। ये आपने एक फ्रेश बताया, एक हर्बल कंट्रोल, एक मल्टीविटामिन प्रोटीन शेक, और एक और क्या बताया? इम्यून हेल्थ। ओके, तो ये होमवर्क सबके लिए कंपलसरी है, और